हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज़, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर मॉमीज़, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि हम ब्रेस्ट फीड अपने बेबी को कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हम दवाइयाँ ले सकते हैं, मेडिसिन्स ले सकते हैं, और मेडिसिन्स लेते हुए क्या हम अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, उस समय हमारे बेबी पर क्या असर पड़ता है। यदि हम ब्रेस्ट फीड के ड्यूरेशन में दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवाइयों से क्या हमारे बच्चे पर असर पड़ता है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, पर्सनली मैं बताऊंगी कि मुझे प्रेगनेंसी के समय ही मेरी बोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से एक लॉन्ग टाइम तक मुझे प्रॉब्लम रही और मुझे अभी भी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। मेरी बेबी अभी 6 मंथ की है और वो ब्रेस्ट फीड करती है। तो जब मैंने अपने डॉक्टर से बात करी कि डॉक्टर मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, मेरी दवाइयाँ काफ़ी हैवी थी, मेरी हिप बोन में प्रॉब्लम है और जिसके चलते मेरा इलाज चल रहा है, मेडिसिन चल रही हैं और कम से कम मुझे 1 ईयर तक मेडिसिन खानी है। तो जब बात आई कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ या नहीं पिला सकती हूँ, तो प्लीज़ आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन्स ले रही हैं, तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर कंसल्ट करें कि क्या मैं अपनी बेबी को फीड करा सकती हूँ या नहीं। बिना कंसल्ट के ना तो आप दवाई लीजिए और ना ही अपने बच्चे को फीड कराइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा कि हाँ, मैं अपनी बेबी को फीड करा सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरी जो डाइट है वो डबल करनी पड़ेगी, काफ़ी अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। डाइट मैं अच्छी लूँगी तो जो दवाइयों का असर है वो कम रहेगा, मीन्स मेरे जो दूध की क्वालिटी है उसमें दवाइयों का मिक्सचर कम रहेगा और मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से फीड करा पाऊँगी। और कोई प्रॉब्लम उन्होंने नहीं बताई थी कि मैं अपने बच्चे को बस फीड करा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे फीड नहीं कराना, जितने बार चाहूँ मैं उतनी बार अपने बच्चे को फीड करा सकती हूँ। बस मुझे अपनी जो डाइट है वो इम्प्रूव करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा खाना है और खूब खाना है मुझे। लेकिन इस कंडीशन में यदि आप अपने आपको प्रॉब्लम है किसी प्रकार की और आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो आपको क्या क्या करना है। अगर इस केस में कि आप अपने आपको ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, ठीक है, आप अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है लेकिन नहीं पिला सकती क्योंकि आप दवाइयाँ ले रही हैं, तो आपको कुछ सावधानी से दवाइयाँ लेनी है। वो कैसी लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो अच्छा बन रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो दवाइयाँ लेते हैं, हैवी लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, लाइक हमें टीबी की प्रॉब्लम है या हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या हम बीपी की गोली ले रहे हैं या किसी की भी हम गोली ले रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी इन दवाइयों से क्या होता है, हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो नेचुरली सूख जाता, आता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर तो हम बच्चे को फार्मूला मिल्क या ऊपर का दूध कुछ भी दे सकते हैं, वो तो हमारा पी ही नहीं रहा। लेकिन दवाइयाँ लेते हुए भी हमारा जो अच्छा ब्रेस्ट मिल्क निकल रहा है, अच्छी सप्लाई है, तो हम क्या करें उसका, वो हमें अपने बच्चे को पिलाना ही पिलाना है। हर वक्त वो निकल रहा है तो वो भी जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई की वेस्टिंग होगी अगर वो ऐसे ही निकल रहा है, तो हमें ऐसे भी नहीं निकलने देना, अपने बच्चे को भी पिलाना है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप दवाइयाँ लेने वाले हो तो उससे पहले ही आप अपने बच्चे को ध्यान रखें, क्योंकि जो दवाई का असर होता है, कुछ दवाइयाँ बहुत जल्दी असर करती हैं और कुछ दवाइयाँ देर से असर करती हैं। तो आप दवाइयाँ जब ले रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी असर करेगी, तो आपके दूध में वो मिक्स हो सकती है, जल्दी असर करेगी, जल्दी से मिक्स हो जाएगी दूध में। तो आपको क्या करना है कि दवाई लेने से ही पहले अच्छे से पानी पिएं और पानी पीने के 5-10 मिनट बाद ही खूब भर पेट अपने बेबी को फीड कराएं। फीड कराने के बाद आप वो दवाइयाँ ले सकती हैं। तो इस तरीके से आप जब आपने बच्चे को दूध पिला दिया, दूध पिलाने के बाद ही आप दवाई ले सकती हैं। कुछ दवाइयाँ जो देर से असर करती हैं, उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप अपने बच्चे को मतलब रात के समय फीड कराएं। दिन रात के समय दवाइयाँ लें, जो भी टाइम आपके डॉक्टर ने आपको बताया किस समय दवाई लेनी है। तो जो देर से असर करती हैं और काफ़ी टाइम तक उन दवाइयों में असर रहता है, ऐसी कंडीशन में वो दवाइयाँ आप रात के समय लें, जिससे कि आपका बच्चा उस समय सोता रहेगा, उसे ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस कंडीशन में आप वो दवाई ले लोगे तो अगर देर तक असर भी रहेगा तो उससे आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम बच्चा रात में अक्सर सोते ज़्यादा हैं, दूध नहीं पीते। दिन में बच्चे बहुत जल्दी यदि फ्रिक्वेंटली दूध पीते हैं, बहुत जल्दी पी करते हैं, रात में वो आराम से सोते रहते हैं। तो एक ये कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप अच्छी डाइट लीजिए और जितना हो सकता है पानी पीजिए। उससे क्या होता है, दवाई का असर आपका जो दूध में है वो कम रहेगा। आपके बॉडी में तो दवाइयाँ प्रॉपर असर करेंगी लेकिन दूध में असर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। अब आप बात करें, जब भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसका असर चेक करें। दवाइयाँ ले रहे हैं और अपने बच्चे को दूध भी पिला रहे हैं तो आप चेक करें कि कोई रैशेज़ आपके बेबी को तो नहीं हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बच्चे को उल्टी, दस्त, डायरिया या खांसी या कुछ इस प्रकार के कोई सिम्टम्स तो नहीं नज़र आ रहे हैं। यदि आपके बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड को कम करके आप अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह से लगातार अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेंगी जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो वो दूध बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा और बच्चा आपका बीमार रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अपना दूध स्विच करा दें और उस दूध को आप निकाल सकती, पंप करके आप निकाल सकती हैं। लेकिन दवाई खाने के बावजूद भी उस दूध से आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना उसे दस्त हो रहे हैं, ना डायरिया, ना वॉमिट, ना मितली आ रही है और ना ही कोई स्किन रैशेस उसको हो रहे हैं, तो आप उस दूध को पिला सकती हैं। इसके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप दवाई खाने वाली हैं और आपके बच्चे का पेट भी भरा हुआ है लेकिन आपको अपने ब्रेस्ट में तनाव महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ब्रेस्ट में दूध है और मैं नहीं पिलाऊंगी तो वो निकल जाएगा, नेचुरली निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके स्टोर करके रख सकती हैं और जब आपके बेबी को नीड हो उस टाइम आप उसके अपने बेबी को पिला सकती है। तो आप ये भी कर सकती है। जिससे क्या होगा कि ये आपको ब्रेस्ट पंप कब करना है, दवाई लेने से पहले। क्योंकि दवाई लेने के बाद उसका जो असर है आपके दूध में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे कि उसको पहले ही पंप करके रख लोगे और फिर बाद में जब ज़रूरत पड़े तो आप अपने बच्चे को आराम से पिला सकते हैं, कोई भी उसे पिला सकता है। तो ये मेथड आप अपना सकती हैं, ठीक है। तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप किसी भी प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयों का असर दूध में आ जाता है और दूध से आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। तो बहुत ध्यान से, यानी दवाई लेने से पहले आप अपने बच्चे को फीड करा दें और दवाई ले लिए तो कम से कम घंटे 2 घंटे तक आप अपने बच्चे को फीड नहीं कराएं, थोड़ी देर मतलब घंटे 2 घंटे बाद ही कराएं। उस बीच में अगर बच्चे को भूख लगती है तो फॉर्मूला मिल्क या आप ऊपर का कोई भी दूध उसे पिला सकती हैं। यदि आप स्तनपान करा रही हैं, स्तनपान कराते समय आप कोई गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल कर रही हैं तब भी उसका असर भी दूध में आ जाता है, ठीक है। या दूध सूख भी जाता है, दूध कम भी हो जाता है। तो इस तरीके से, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है जिससे कि दूध बनता है उस पर असर पड़ता है यदि आप गर्भ निरोधक गोलियाँ लेती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बहुत सावधानी से ये गोलियाँ लेनी है क्योंकि ये आपकी दूध की क्वांटिटी पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती है। तो यहाँ पर भी आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ऑल ओवर मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई सी भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, गोली चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो ध्यान रहे खूब तो पानी पिएं, जितना हो सकता है आप पानी पिएं। बच्चों को दूध पिलाने से पहले खूब पानी पी लें अच्छी तरीके से। और जिनका असर बहुत जल्दी होता है तो बच्चे को पहले ही दूध पिला दें और जिनका देर में होता है तो बच्चे को दूध थोड़ी देर बाद पिलाएं। तो ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हम दवाइयाँ खाते हुए अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं बशर्ते उनको कोई रैशेज़ या किसी प्रकार की एलर्जी उनको ना हो, ठीक है। तो माय डियर मॉमीज़, ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे बताने थे क्योंकि पर्सनली मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी जो मुझे प्रॉब्लम है और मैंने अपने डॉक्टर से पूछा हुआ है और मेरे दूध से मेरी बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉपर पॉटी जाती है, कोई स्किन रैशेस नहीं है, कोई पैचेस नहीं है, कोई उल्टी दस्त उसको नहीं होती, आराम से वो दूध डाइजेस्ट करती है और मेरी जो दूध की क्वांटिटी है वो भी अच्छे से आ रही है। बहुत अच्छी नहीं आ रही बट हाँ अच्छे से आ रही है। हो सकता है आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, दवाई चल रही हो तो उससे आपका दूध सूख जाए। स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी दूध की क्वांटिटी है वो बिल्कुल डाउन हो गई थी, बिल्कुल थोड़ा बहुत आता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी डाइट को इम्प्रूव किया, अच्छी डाइट प्लान की मैंने, तो फिर मेरा दूध अच्छे से आने लग गया और मैं अपने बेबी को भरपेट दूध अभी भी पिलाती हूँ। तो माय डियर मॉमीज़, अगर आपको ये दी हुई मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।